कोरोना महामारी को लेके आए दिन खबरें कुछ न कुछ आती रह रही है। पिछले 2 साल से कोरोना का प्रकोप कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब एक नए वेरिएंट की बात कही जा रही है। हमारे साथ इस वक्त तरुण कुमार वैद्य हैं, विभूतिया गेटवेल में ये कार्यरत हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये नया वेरिएंट जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। क्या वाकई जो बातें लोग कह रहे हैं कि ये जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आज हम जानेंगे डॉक्टर तरुण कुमार वैद्य से। थैंक यू। Thank you so much for being with us and giving us your valuable time. सबसे पहला सवाल तो हम ओमिक्रॉन को लेके ही करते हैं। बहुत ज़्यादा इन दिनों लोगों की जुबान पे इस वेरिएंट का नाम है, कितना घातक है ये? ओमिक्रॉन वैसे देखे तो पहले जो डेल्टा वेरिएंट आया था उससे कम घातक है। कम घातक इस मामले में कि पेशेंट जो सीरियस हो रहे हैं उनके नंबर कम है। पर फिर भी अगर डेल्टा वेरिएंट में 10 में से 5 पेशेंट सीरियस होते होंगे तो यहाँ पे 10 में 1 पेशेंट है जो सीरियस होता है। तो फिर भी इससे बचना इसलिए जरूरी है कि वो एक पेशेंट आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। तो हालांकि नंबर ऑफ क्रिटिकल केसेस कम है पर क्रिटिकल केसेस हैं इसमें भी। तो इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं? नहीं, हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं इसको। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट अभी जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, इसके सिम्टम्स क्या है? क्या जो पहले डेल्टा वेरिएंट थे या नॉर्मल जब कोरोना का पहले जब खैर शुरू हुआ था, तो सिम्टम्स वही हैं या इस बार कुछ और डिफरेंट इसके सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट हुए हैं। इस बार जो म्यूटेटेड वायरस आया है इसमें देखा गया है कि जो लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ जो टेस्ट वाला जो सिम्टम था वो कम लोगों को है। पहले तो हर पेशेंट को ही ऑलमोस्ट लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल रहता था। प्लस इस वेरिएंट में जो सीवियर बॉडी एक पहले रहता था, वो बॉडी एक वाली प्रॉब्लम भी अभी इस वेरिएंट में काफ़ी कम है। बाकी जो सिम्टम है जैसे बुखार, खांसी और लूज मोशन, ये सब सिम्टम अभी इसमें भी है। सांस में तकलीफ होना। एक रिसर्च में हम पढ़ रहे थे कि लंदन के एक डॉक्टर ने कहा है कि ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लोग पैनिक ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि सावधान रहने की ज़रूरत अभी भी है, लेकिन ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना पहले डेल्टा वेरिएंट या ये सब जो हम देख चुके हैं। ये तो आप उनको पूछो जिनका कोई फैमिली मेंबर सीरियस हो रखा है ओमिक्रॉन की बदौलत। तो हाँ, पहले कोई 100 आदमी को कोविड होता था तो उसमें वही मैंने बोला जब 5-7 पेशेंट सीरियस होते थे, तो पर इसमें 100 में से 1 सीरियस होता है। पर स्टिल कुछ पेशेंट की तो जाने तो जा ही रही है, कुछ तो सीरियस हो ही रहे हैं। इवन हेल्दी जो इंडिविजुअल जिनको कोमोर्बिडिटी कुछ नहीं है, पहले से नहीं है, वैसे पेशेंट में भी देखा गया है काफ़ी सीरियस सिम्टम डेवलप कर रहे हैं। तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम लोग, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, ये बूस्टर की भी बात कही जा रही है और ये भी सुनने को मिल रहा है कि इस ओमिक्रॉन पे डबल डोज जिनका हो चुका है वह भी इसके प्रकोप से नहीं बच पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वायरस ने म्यूटेशन किया है, तो जो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी आई थी वो पूरी तरह से इस पे प्रभावशाली नहीं भी हो सकती है, ऐसा ही सब समझना है। हालांकि ये देखा गया है कि जो वैक्सीनेटेड है उनमें उतना सीरियस सिम्टम्स कम आ रहे हैं, जो अनवैक्सीनेटेड है उनमें ही ज़्यादा सीरियस सिम्टम आ रहे हैं। और जो बूस्टर डोज का आप बोल रहे हैं, तो बूस्टर डोज तो जो क्लोज कॉन्टैक्ट बेसिकली जो रेगुलर कोविड के पेशेंट्स देख रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर है या जो आउटडोर अभी भी वर्क कर रहे हैं, जैसे आप लोग हो, मीडिया पर्सन हो, पुलिस हो, तो इनके लिए बूस्टर डोज के बारे में सोचा गया है। बाकी पॉपुलेशन के लिए बूस्टर डोज के लिए अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मतलब जो फील्ड वर्क में बेसिकली जो फील्ड में रहते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, डॉक्टर हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, देनी पड़ रही है, तो बूस्टर डोज उनके लिए चाहिए। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सभी के लिए। अगर नहीं भी लिया जाता है तो भी कोई खतरनाक बात नहीं है, तो खतरे की बात नहीं है। नहीं, अभी जनरल पॉपुलेशन के लिए बूस्टर डोज अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि बच्चों को जो दिया जा रहा है, जो 15 से 18 साल, ये कितना ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है? 15 से 18 साल बच्चों को पहले वैक्सीनेशन नहीं किया गया था। पर अभी वैक्सीनेशन हो जाएगा, पर ये काफ़ी लेट हुआ है बेसिकली। अगर और महीना भर पहले, 2 महीना पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। अभी वैक्सीनेशन करने के ऑलमोस्ट 3 वीक से 4 वीक में उनमें भी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, डेवलप करेगी। तो ये इफेक्टिव रहेगा बच्चों में भी, जैसा कि अडल्ट में इफेक्टिव है, देखा गया है।
वैसे बच्चों में भी ये इफेक्टिव रहेगा। तो बच्चों के लिए भी वही वैक्सीनेशन के डोजेज होंगे जो बड़ों के लिए थे? क्योंकि मैं इनफैक्ट मैं खुद की भी अगर बात करूँ, और मेरे जैसे कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसका एक इफेक्ट ज़रूर हुआ था, तेज़ बुखार आना या फिर बॉडी एक होना, तो ये क्या बच्चों में भी होगा? बच्चों में भी ये डोज तो सेम ही रहेगी, वैक्सीन भी सेम ही रहेगी। यहाँ जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन दी जा रही है, और mRNA की फाइजर वैक्सीन जो अप्रूव हो चुकी है इंडिया में आएगी, वो भी दी जा सकती है। वो तो 12 साल के ऊपर बच्चों को ऑलरेडी अलाउड है इंटरनेशनली। तो और वैक्सीन लेने के बाद वही हल्का फुल्का बुखार आना या शरीर में दर्द रहना आम बात है। वो सिम्टम जैसे बड़ों में भी होते थे हो सकते हैं बच्चों में भी। तो वैक्सीन लेने के बाद बच्चे जैसे 15 से 18 साल के हैं और 9th से भी जो 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट, खासतौर पे स्टूडेंट की बात करें, तो ये सब फिर वो निश्चिंत रहने की बात है। और कब तक अपना इसी तरह से एक डोज लेने के बाद निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। सिंगल डोज के बाद 70% अराउंड लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, पर 100% में नहीं होती है। इसीलिए तो बूस्टर डोज, सेकेंड डोज हमें दिया जाता है। बूस्टर के बाद ऑलमोस्ट 90-95% लोगों में इम्यूनिटी, बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी। तो अभी सिंगल डोज लेने के बाद, सिंगल वैक्सीन लेने के बाद अभी आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं। उसके बाद भी 15 से 18 साल वाले बच्चों को भी मास्क लगाना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग सब कुछ प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। लोग जैसा कह रहे हैं कि कोरोना एक तरह से बोले तो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, इस चीज़ के साथ ज़िंदगी अब आगे कैसे बढ़ेगी? क्या वाकई इसका कभी ये ख़त्म नहीं हो सकता, या फिर बीते समय के साथ ये इसका जो अभी प्रभाव है धीरे धीरे प्रभाव खत्म होगा या कम होगा? ऑलरेडी हमें देखने को मिला है जो म्यूटेटेड वेरिएंट जो आ रहे हैं वो पहले के मुकाबले थोड़े कम लोगों को सीरियस इन्फेक्शन दे रहे हैं। यही होता है किसी भी पेंडेमिक में, जितना दिन जाता है, जितना टाइम जाता है, जो नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट कम होते जाते हैं और अल्टीमेटली उसका प्रभाव कम हो जाता है। हालांकि कोई भी डिजीज़ पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो जाती है। समय के साथ आप देखेंगे जैसे डेंगू के एक आध केस सीजन में आते रहते हैं, उसी टाइप के शायद कोरोना का भी एक आध केस आता रहेगा। तो हमारे साथ इस वक्त आप डॉक्टर तरुण कुमार वैद्य को सुन रहे हैं, जो कि निहोटिया गेटवेल में पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पे कार्यरत हैं। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेके। हर बार कुछ न कुछ, कभी डेल्टा तो कभी ओमिक्रॉन, और अभी सबसे ज़्यादा अगर लोगों की ज़ुबान पे है तो वो है ओमिक्रॉन का। लोगों को के अंदर कुछ मिसकंसेप्शन भी है, जाहिर सी बात है, लोग सुनी सुनाई बातों पे जल्दी आ जाते हैं और अपने अपने तरीके से लोग इस ओमिक्रॉन को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर इसे कैसे देख रहे हैं, इस विषय पे हम डॉक्टर तरुण कुमार वैद्य से बात कर रहे हैं। सर, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह तो मेरी यही है, वैक्सीन ली हो तो अच्छी बात है, पर वैक्सीन अगर नहीं ली हो तो सब लोग अपने फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो, पूरी करें। और जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वो भी लापरवाह नहीं बने, वो भी मास्क लगा के ही बाहर जाएं, क्योंकि जैसे मैंने बताया वैक्सीन के बाद भी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है, और वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। भले ही माइल्ड हो, पर आप दूसरों में फैला सकते हो, और वैक्सीन लेने के बाद लिमिटेड कुछ लोगों में सीरियस इन्फेक्शन भी हो भी सकता है। तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और गैदरिंग वगैरह को प्रिवेंट करें। गैदरिंग में नहीं जाएं, कहीं भी अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकले। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मास्क कब तक? मास्क तो जैसे जब तक इन्फेक्शन का लेवल इतना कम नहीं हो जाए कि सीरियस केसेस बिल्कुल आना बंद हो जाए, और तब गवर्नमेंट को जो गाइडलाइंस आ जाएगी कि अब मास्क और नहीं लगाना है, तब हम मास्क लगाना छोड़ सकते हैं। और जब तक सीरियस केसेस आ रहे हैं तब तक हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं, हमें मास्क पहनना पड़ेगा तब तक। तो जब तक सीरियस केस आते रहेंगे तब तक हमें मास्क पहनना पड़ेगा। जब तक सरकार इसकी ऑफिशियली घोषणा नहीं करती है कि अब आप मास्क उतार सकते हैं, तब तक मास्क पहनना ही पड़ेगा। ये हमारी एक तरह से आप कह सकते हैं ज़रूरत है या फिर मजबूरी है, आप इसे जो भी डिफ़ाइन कर ले, लेकिन फ़िलहाल मास्क पहनना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ओमिक्रॉन को लेके तमाम कम समय में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।